ड्रोन धमाके के पीछे कौन? जम्मू एयरफोर्स स्टेशन सामरिक और रणनीतिक लिहाज से देश का एक महत्वपूर्ण एयरबेस है। ये एयरफोर्स स्टेशन भारत और पाकिस्तान सीमा से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर है और शनिवार रात इस एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 बम धमाके क्या किसी बड़ी आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जिस तरह पाकिस्तान के आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार और असला बारूद गिराने का काम कर रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि धमाके की साजिश के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। आतंकियों की एक और कायराना करतूत। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की कोशिश, 6 मिनट में 2 ब्लास्ट। साजिश का मास्टरमाइंड कौन? अगर ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट सीधी दिख जाती है, आई थिंक इंडिया बहुत बुरी तरह से इस बात को लेगा और ये पाकिस्तान और टेररिस्ट दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। शनिवार रात करीब 2 बजे आतंकियों की एक साजिश जम्मू के भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 लो इंटेंसिटी बम धमाकों की शक्ल में नजर आई। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक शनिवार रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:40 पर इमारत की छत पर हुआ। दूसरा धमाका 1:46 पर इमारत के पास हुआ। इस धमाके में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। धमाकों के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। धमाकों की जांच के लिए NIA और FSL की टीमें जम्मू पहुंच चुकी हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट मामले में 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा बल है, आर्मी, पुलिस और सेना के जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाके के मामले पर भारतीय वायुसेना की तरफ से आधिकारिक ट्वीट जारी कर कहा गया है, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में आज सुबह कम तीव्रता वाले 2 धमाके हुए हैं। पहले धमाके में एक इमारत की छत को हल्का नुकसान पहुंचा है, जबकि दूसरा धमाका खुले एरिया में हुआ है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकियों ने 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। खबर के मुताबिक ब्लास्ट से पहले 2 ड्रोन की आवाजें सुनी गई थी। इसके अलावा धमाके की जगह पर 4 विस्फोटक गिराए गए, जिनमें से 2 में विस्फोट नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल किए गए दोनों ड्रोन पाकिस्तान से भेजे गए हों या फिर स्मगलिंग के जरिए ड्रोन के अलग अलग हिस्से भारतीय सीमा में लगाए गए हों और फिर हमले के लिए उन्हें यहां पर तैयार किया गया हो। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह पर धमाका हुआ वहां पर 2 ड्रोन की आवाजें भी सुनी गईं। 2 ड्रोन से 4 एक्सप्लोसिव गिराए गए, जिसमें 2 से धमाका हुआ जबकि 2 फट नहीं पाया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह इस आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई है, उसे देखते हुए लगता है कि इस साजिश के तार कहीं न कहीं जाकर पाकिस्तान से जुड़े हैं। क्योंकि जिस तरह कश्मीर में पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों के कमांडरों को भारतीय सुरक्षा बल ढेर कर रहे हैं, उसे देखकर वो बौखला गए हैं। लिहाजा उन्होंने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की है। वहाँ पर एक आतंकवादी को पकड़ा गया है नरवाल में और उसके पास से 5 किलो IED बरामद हुआ है। हाल ही में कुछ छोटी मोटी छुटपुट हरकतें भी हो रही हैं वैली में, लेकिन याद रखना चाहिए कि हमारे चिनार कोर के कमांडर इन्होंने बोला था कि 200 आतंकवादी ये करंटली ऑपरेटिव हैं वैली में। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल विजिलेंट हैं। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक हो सकता है कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया गया हो। सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी एयरलाइंस लिखे हुए कई गुब्बारे मिले हैं। न्यूज 18 के पवन शर्मा के मुताबिक हो सकता है कि पहले इस तरह के गुब्बारे भेजकर ट्रायल किया गया हो और फिर शनिवार रात धमाके में गुब्बारे का इस्तेमाल किया गया। बॉर्डर के नजदीक
और अमग्रोटा के इलाके में PIA मार्किंग के बैलून्स पाए गए थे और तब सभी अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि शायद इनसे IED भेजी जाएगी। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक इस ब्लास्ट के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं और इस धमाके के मास्टरमाइंड को बेनकाब करने में जुटी हैं ताकि उसे अंजाम तक पहुंचाया जा सके।